तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई मतलब फोन न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो शेयर कीजिए पहले। जी, अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी कुछ अगर इसके बारे में जानता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, कोई नहीं है? ओके जी, तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, सभी में जब 9 प्लैनेट्स ही होते हैं, इसी 9 प्लैनेट्स को हम ज्योतिष में भी यूज करते हैं, वास्तु में भी यूज 9 प्लैनेट्स ही होते हैं, और न्यूमरोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स होते हैं। जो 9 प्लैनेट्स है 1 से लेके 9 नंबर तक पूरे होते हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। मोबाइल नंबर होती क्या है, मतलब मोबाइल जो नंबर होता है वो आपके ऊपर कैसे प्रभाव देता है? मतलब आजकल जो लोगों का जो सवाल आता है, जैसे अभी जब से मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, सबसे लोगों का फोन मेरे पास जो आता है कि पूछते हैं कि मेरा फोन नंबर अच्छा है मेरे लिए। ज्यादा सवाल यही होता है मेरे पास जो आने वाले होते हैं, और ये पूछने लायक वाला सवाल भी होता है। आपका फोन या सेल नंबर, जो भी आप दुनिया के पूरे जो भी मतलब आपके बीच में जो भी संचार होता है, उसी का जो मुख्यधार होता है आपका मोबाइल नंबर ही है। आप जो लोगों से कनेक्ट होते हो, जैसे कि कुछ लोग, जिस लोगों को हम लोग मतलब प्यार करते हैं, बच्चों से फोन, आजकल बच्चों से भी बात करने का भी माध्यम भी फोन नंबर ही होता है। और जो कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस जो भी हम लोग करते हैं, जो दोस्तों से बातें करते हैं या फिर अपने जो साथी जो भी मतलब को सहयोगी होते हैं, उनसे बात करने के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। और जब भी कोई भी पर्सन आपसे बात करना हो तो भी आपके मोबाइल नंबर से ही आपको, आपके मोबाइल नंबर पर ही कॉल करता है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा काम करती है, और वो ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। अगर आप उसको मानो या ना मानो, आप उसको पसंद करो या ना पसंद, मतलब मेरी बात आप अगर उसको सच मानो या ना मानो, मगर आपकी वो जो ऊर्जा होती है आपके ऊपर काम करती है। जी, सुनाई दे रही है ना? हेलो? हाँ जी, सुनाई दे रही है। सबने म्यूट किया हुआ है। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी साफ। ओके ओके ओके। और ये जो नंबर्स होते हैं आपके भाग्य के सहायक होते हैं। जैसे किसी के मोबाइल नंबर में अगर अच्छे नंबर्स होते हैं तो आप लोगों की जो कनेक्टिविटी बनती है, जो भी आप उससे काम करते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी बनती है, आप लोगों से अच्छे बातें होते हैं, आपको अच्छे काम मिलते हैं। अगर उसी नंबर्स में अगर बैड कॉम्बिनेशंस अगर होते हैं फोन नंबर्स में, तो उनका प्रभाव खासकर आपके करियर के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अधिकांश लोग जो काम, मतलब हम अपने जो मोबाइल से जो लेते हैं, ज्यादातर हमारी जो यूज होती है अपने काम के लिए, हम ज्यादा यूज करते हैं उसको, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दिखता है। मैंने बहुत लोगों के ऊपर देखा भी होगा, तो आजकल तो से हमारा लिंक होता है ये मोबाइल नंबर जो है। पहले मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया जाता था, मगर आजकल ये बैंक अकाउंट में भी लिंक होता है, और इसी से जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है इसी के ऊपर निर्भर है। अब आगे आते हैं कि जब ये नंबर जो है, जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये सभी, जैसे भी मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया आप लोगों के, ये पूरे ज्योतिष में हो, वास्तु में भी हो, न्यूमरोलॉजी में भी हो, सभी लोग मतलब इसी 9 प्लैनेट्स को लेकर ही, 9 नंबरों से लेकर ही काम चलाते हैं। अब यहाँ पर मेन, अब मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आते हैं, जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। हम जो इसमें सिखाते हैं, इसमें जो हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ जो होता है, उसमें हम शताब्दी को नहीं लेते हैं। जैसे कि 19, हर बंदे के, मतलब हर लोगों के जो बर्थ डेट में होता है उसमें शताब्दी होती है। 19 होती है पहले में, अब चल रहा है 20। ये जो नंबर्स होते हैं, जो हमारा जो ग्रिड बनता है, उस ग्रिड में हम इस नंबर को याद नहीं करते हैं। इस पे कोई सवाल? हेलो? हाँ जी, ये आप बोल रहे ना शताब्दी को नहीं लेते हैं, जी जी, तो नहीं लेने का मतलब कैसे? जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं? हाँ जी, जैसे जैसे नंबर होता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए।
25/4/1981। 25 अप्रैल 1981। तो शताब्दी मतलब इसको नहीं लेते। हाँ ठीक है। दिख रहे हैं ना आपको। और अभी का जैसे अगर अभी लेंगे, जैसे लाइक किसी का ये हो सकता है, सॉरी ये 1 हो गया, जैसे ये है, तो ये पूरे जो नंबर आएंगे ये सबको हम नहीं लेंगे उसमें। ठीक है। शताब्दी को नहीं जोड़ा जाता क्योंकि हर बंदे के डेट ऑफ बर्थ में ये होता है। अब जैसे इसमें आगे का स्टेप जाते हैं, जैसे कुंडली, जैसे हमारे जैसे कुंडली बनती है ज्योतिष में, तो इसमें भी एक कुंडली बनती है। और जैसे ज्योतिष में जैसे 12 भाव होते हैं, इसमें भी 9 भाव होते हैं और 9 भावों के ऊपर ही काम किया जा सकता है। और इस जैसे कि हमें ज्योतिष में वर्क चार्ट्स बनते हैं, इसके भी अपने एक वर्क चार्ट्स बनते हैं, उसी वर्क चार्ट्स के हिसाब से ही हमारा पूरा काम चलता है। अब जैसे मैं कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। जैसे 31 लाइक 31 कॉम्बिनेशंस नंबर अगर किसी के मोबाइल नंबर पे हो, सॉरी मोबाइल नंबर में हो या डेट ऑफ बर्थ में भी हो, जिसके भी में भी आता है, आप देखिएगा और मुझे थोड़ा आंसर भी दीजिएगा आप लोग। तो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होता है, अच्छा प्रोफेशनल भी होता है, अच्छा कंसल्टेंट भी बन सकता है। मैम हम एक काम करें, जी किसी एक जने की डेट ऑफ बर्थ लेकर के फिर हम उसमें से नंबर पिक कर करके करते हैं। नहीं होगा वैसे, उसमें बहुत प्रोसेस लग जाता है, उसमें पूरा मतलब पूरा सर सही कह रहे हैं आप, ये सही रहेगा सिस्टम। मैं बस आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं, होने से होता है। कॉम्बिनेशन जैसे आप बता रही हैं कि हाँ 31 होता है, हाँ अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1987, जी तो अब उसके अंदर से मोबाइल नंबर भी आपने बताया कि किसी का मोबाइल नंबर है 7737785556, तो 31 जो हम पिक करेंगे वो रैंडमली कहीं से भी पिक कर लेंगे या उसका भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है? स्पेसिफिक लोकेशन होता है, वो कोर्स का पार्ट है जो आप पूछ रहे हो अभी। ओके उसका एक मतलब कोर्स का पार्ट होता है, उसको मतलब कुंडली बनाई जाती है। जैसे हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो कुंडलियां होती हैं उसमें अंक युति करके एक चैप्टर होता है, फिर उसके बाद विरोधी अंक करके पूरे 6 चैप्टर्स होते हैं उसमें, उसके अनुसार ही बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये जो ये है ये अंक युति का है। ओके ये जो नंबर मैं दे रही हूँ यहाँ पर अंक युति का जो चैप्टर है उसके रिलेटेड है। मतलब जैसे अगर मोबाइल नंबर में मैं एक बात बता देती हूँ आपको, मोबाइल नंबर में भी साथ में जैसे कि नंबर 913 या 931 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अगर चलते रहता है तो उसमें आप इस नंबर को पकड़िएगा। ओके ओके और वहां जैसे कि ग्रिड बनने के बाद भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर इसमें ये नंबर अगर किसी का मिल जाता है तो लाइक वो मैं अभी जो जैसे बता रही थी कि वो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, अच्छा प्रोफेशनल भी बन सकता है, कंसल्टेंट होता है और उसके पास अच्छा पैसा भी होगा और ये बंदा बोलकर कमाने वाला होगा, मतलब बोलकर पैसा कमाने वाला होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो नंबर है मतलब ये टीचर है, प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट बन सकता है, तो इसको बोलने की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो बोलकर पैसा कमाएगा। मगर इसमें माइनस भी पॉइंट एक होती है, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन आता है, अगर वो कॉम्बिनेशन अगर नहीं बनता पत्री में, जब कुंडली में नहीं बनती है तो ये बंदा जो अपनी सारी बातें होती है तकदीर के ऊपर छोड़ देता है। मतलब अब भगवान ने जो दिया है वही मुझे मिलेगा, मतलब इसके पास जोश नहीं होती है, इसके पास मतलब एक ऐसा ये नहीं होता है कि मैं एकदम इसको करूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बंदा जितना होता है उतना भगवान मतलब मैं जो करूंगा मुझे मेरे तकदीर में जो लिखा है बस वो मुझे मिलेगा करके ऐसा वाला बंदा होता है, जिसका 3-1 कॉम्बिनेशन होता है। ओके जी ओके अब जैसे किसी के में भी 284, अब एक एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होती है ये कुंडली में भी, और किसी के फोन नंबर में भी कंटिन्यूसली अगर ये नंबर मिलता है तो बंदे का सोच लीजिएगा कि आप बार बार एक्सीडेंट्स होना, गाड़ियों का मतलब एक्सीडेंट्स होना, कोई कोर्ट केसेस भी होना, मगर इसके पास अच्छे पैसे भी होंगे इस कॉम्बिनेशन के पर्सन के बारे में। 284 जिसके एक साथ आता है, हाँ एक साथ आता है।
ये 284 मतलब जो आप कुंडली बता रहे हैं उसका ये कॉम्बिनेशन है या फिर मोबाइल में 284 का सीक्वेंस कंटिन्यू होता है? मतलब मोबाइल नंबर का भी कुंडली बनती है और बर्थ डेट का भी कुंडली बनता है, दोनों में देखा जाता है। अगर ओके, आपके तो दोनों में ये सीक्वेंस होना चाहिए ऐसा? या बर्थ डेट में भी अगर ये नंबर पूरा एक साथ आ जाते हैं तो भी ये बंदे का भी ये होता है। मतलब ज्यादातर बहुत इसका आगे प्लस और माइनस दोनों में बताती हूँ। ज्यादातर ये होंगे कि एक्सीडेंट्स होंगे, कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। इसके बाद इसका प्लस पॉइंट एक है कि इसके पास पैसे भी अच्छे होंगे, मगर कंडीशन ये है कि इसको कोई एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई ऐप अगर कोई गलत एडिक्शन हो गई तो उसका नो पैसा, कुछ भी नहीं। मैम मेरे है ये ऐसा, मतलब मेरे जो डेट ऑफ बर्थ दी शायद उसमें बन जाती है ये, ओके, याद नहीं लेकिन है। मेरे एक्सीडेंट्स नहीं हुए। ओके, वही बोले ना, अगर इसका ऐप कोई एडिक्शन हुआ तो ये सब पूरा गलत तरीके में बदल जाएगा। अगर जैसे कि अभी इसके पास पैसा है, अगर आपके कोई गलत ऐप्स हुए, एडिक्शंस हुए, तो ये दूसरे तरीके से काम करने लगेगा, एक्सीडेंट्स होने का, ऐसा कुछ। मतलब इसमें प्लस वाला वो है, अगर इसका एंटी होता है तो अलग सा एक्सीडेंट्स। जी, इसमें प्लस का क्या वो है मैडम? पैसा होगा आपके पास। अच्छा ठीक है, ठीक। जी, अच्छा ठीक है, ये प्लस का पैसा है और माइनस का इसमें एक्सीडेंट। वो प्लस का पैसा ये है कि एक्सीडेंट्स तो अभी टाइम है। मतलब एक्सीडेंट का मतलब है कि छोटे छोटे कुछ भी हो सकते हैं, ना कि बहुत बहुत बड़ा ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी देखने पड़ते हैं इसके रिलेटेड। जी और कौन से, जी मतलब जैसे हम पत्री में देखते हैं ना कि जी कोई जी, ठीक ठीक है। 10 हाउस में 6, 8, 12 एक्टिव हुआ है, तो उसके साथ में कौन से हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं, तो उसके साथ इसको भी देखा जाता है कि, और इसका भी एक्टिव होने का भी इस टाइम भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मोबाइल नंबर से कैसे, मतलब मोबाइल नंबर 10 अंकों का है, उसमें से कैसे टैली होगा? सर वही सर, उसी को कोर्स में सिखाने वाले हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रायल है कि आपको, मतलब इसमें बताना उतना पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे, एक आप बोल रहे हो 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, तो उसमें कम से कम 15 या 20 कॉम्बिनेशंस बनते हैं सर मोबाइल नंबर के। उस कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम पूरा बनाते हैं। और उसमें भी ये होता है कि आप जैसे कोई रेस्टोरेंट्स करने वाले पर्सन है, मतलब फूड बिजनेस वाले हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस अलग बनते हैं। कोई डॉक्टर है तो उनके कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। लाइक ऐसा अलग अलग बंदे का अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ में भी यही प्रोसेस होगा मैडम? नहीं, डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, मगर उसमें ग्रिड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर तो एक नहीं होगा ना सर। नहीं 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 होगा। तो ऑटोमेटिकली वहां पर फर्क पड़ता है। अब इसमें ही अगर 1+9 नंबर लेते हैं, इसको भी अंक युति बोलते हैं, अंक युति। ओके, अगर इसके जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ में हो या मोबाइल में भी हो, ये बंदा अपने मर्जी का मालिक होता है। ये आगे वाले को कुछ समझता नहीं है। लाइक मतलब उतना इसका मतलब नेचर भी होता है कि बहुत समझदार भी होता है। ये के पास उतना करेज होता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी बोलोगे आप, हाँ जी मैं कर लूंगा, मेरे से ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं ना कर पाऊँ। मतलब ये अपना मन का मालिक होता है, और ये उसका मन करेगा तो ही काम करेगा। अगर उसके कोई भी बताएगा कि आप ये काम कर लीजिए तो नहीं करेगा, उसका मन नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं। मतलब उस बंदे के लिए भी वो नहीं करेगा। अगर उसका खुद का अगर चाहेगा कि ठीक है मैं कर लूं, मेरे को अच्छा लग रहा है काम करने से, तभी करेगा वो। ओके, जैसे देखिए कि 6-5, इसको मैं पहली बार यूज कर रही हूँ तो थोड़ी मुझे मतलब टाइम लग रहा है।
पहले मैं दूसरा यूज करती थी। इसको विरोधी अंक बोलते हैं, 6 और 5। मतलब कुंडली में जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली होती है, इसमें कॉम्बिनेशन 6 और 5 का विरोधी अंक का बनता है। अगर आपके मोबाइल में अगर ये नंबर दिखता है, या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी अब नंबर दिखता है, तो आप देखिएगा कि इनके घर के पास कोई आटा चक्की होगी। किसी का है इस आपके मोबाइल नंबर्स में डेट ऑफ बर्थ में 6 और 5 पूरे? हाँ मैम है। यस है जी। जी, तो आपके घर के पास कोई आटा चक्की है सर, एंड डिपार्टमेंटल स्टोर भी कुछ? नहीं मैडम। 1 किलोमीटर के अंदर? 1 किलोमीटर में है मैडम जी। 1 किलोमीटर में तो है। हाँ, उतना उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, उतना उसके अंदर ही मिलेगा, सबसे ज्यादा जाएंगे। लेकिन मैडम शहरों में तो आसपास मिल जाता है ऐसा आटा चक्की वगैरह ना। मेरे पास में तो आटा चक्की नहीं है सर, डिपार्टमेंटल स्टोर है मगर आटा चक्की बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है मेरे को। क्योंकि यहाँ शहरों में ना आसपास मिल जाता है, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं रहती हूँ मतलब मोस्टली मिल जाते हैं, उसके पास इसका कनेक्शन होता है, उसके होने का कुछ कनेक्शन होते हैं, मतलब 90% लोगों के पास मिल ही जाते हैं, अगर वो बंदा ज्यादा घर को चेंज ना करे। कुछ लोग होते हैं ना 1 साल 2 साल में घर चेंज करते रहते हैं, ऐसे लोगों में उसको मतलब यूज नहीं होता। ये अच्छा, आपका 19 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल फिट बैठा। जी 19 का कॉम्बिनेशन बनता है सर उसमें, और भी बहुत सारी बातें हैं सर उसमें उसके अगर आते हैं। इसी अगर 6-5 को अगर देखेंगे तो ये बिजनेस करने वाला बंदा होगा, मगर इसमें एक माइनस पॉइंट होगी, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है बीच में, अगर ये नंबर नहीं होता है तो ये बंदा मतलब 6-5 ओनली 6-5 अगर आपके दिखता है तो बिजनेसमैन होते हुए अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा। धीरज जी? हाँ मैम सही है। सही है जी। अब आते हैं, एक होती है इसको भी विरोधी अंक बोला जाता है। अगर जिसके भी पत्री में लाइक कुंडली जब हम वर्क चार्ट बनाते हैं उसमें भी 3-2 या फोन नंबर में भी 3-2 अगर आता है तो ये एक्चुअली इसको हम ज्योतिष में 3-2 मतलब गुरु एंड मून, तो इसको राजयोग बोलते हैं। मगर इसमें एक माइनस पॉइंट होती है कि इसके जो भी हैं बच्चे नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो लेट से होंगे, पर्टिकुलरली लड़का नहीं होगा, अगर होता भी है तो बहुत मतलब टाइम के बाद, शादी होने के 5-6-10 साल के बाद होगा, या फिर अगर होता भी है इसमें कंडीशन है कि उनके साथ नहीं रहेगा, उनको कुछ ना कुछ करके मतलब कोई हॉस्टल भेज दिया जाएगा, या फिर कहीं उनके मतलब दादा दादी नानी नानी के पास छोड़ दिया जाएगा, कोई भी कारणवश हो उनका मतलब पुत्र जो संतान का जो सुख मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिलता है। किसी का कॉम्बिनेशन है इस ऐसा वाला? जी है। किसका है? मोबाइल नंबर का है कॉम्बिनेशन। तो मेरी बातें कुछ उसमें कनेक्ट हो रही है आपके, या फिर कैसे जी? नहीं, इसमें नहीं हो पा रही मैडम। मतलब उसका बनता है सर, वो मोबाइल नंबर में भी कैसे बनाना है वो बनना पड़ता है, मगर होता है। इसका कारण कुछ ये है कि इसके जो भी है मतलब जैसे गुरु है और चंद्रमा है, तो गुरु की संतान हुई नहीं है और चंद्रमा की संतान चंद्रमा के साथ रहती नहीं है। समझ रहे हैं ना? जिसको भी ज्योतिष अगर आता होगा। धीरज जी, हेलो धीरज जी? हाँ जी बताइए। हाँ जी जी, जैसे इसमें चंद्रमा की संतान चंद्रमा के साथ रहती नहीं है, बुध इनका संतान है। हाँ हाँ जी। और वो भी उनका संतान नहीं है, नाजायज है संतान उनका। हाँ जी। और गुरु के बच्चे ही नहीं है। हाँ गुरु के बच्चे नहीं। कॉम्बिनेशंस विरोधी कॉम्बिनेशंस बनते हैं किसी के भी पत्री में, अगर पत्री में पर्टिकुलरली पत्री में अगर बन जाए तो वो बंदे का मतलब संतान को सुख ले ही नहीं पाएगा, कोई भी कारणवश हो
उनका मतलब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम रहेगी, पर्टिकुलरली लड़के के साथ। जी क्यों बोल रही हूँ लड़का करके। जी लिख रहा हूँ जो। जी, अब कोई सवाल है तो कर सकता है आप लोग। कई मोबाइल में मैडम जैसे होता है 111 जी या 444 इस तरीके के नंबर्स होते हैं, तो ये ठीक होते हैं या हार्मफुल होते हैं? ठीक नहीं होते हैं सर। एक्चुअली हम लोग जो डबल डबल नंबर्स होते हैं उसका लेते नहीं है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि अब ट्रिपल है तो ये एक ही हुआ, इसमें कोई बात करने लायक कुछ अलग नहीं होता। जैसे कि अब लड़का लड़का हुआ तो लड़का लड़का ही है, इसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। अगर जैसे कि 1 और 2 हुए तो एक लड़की है एक लड़का है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है करके हम बता सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से क्या होता है करके हम उसको कुछ मतलब ज्योतिष में। अब आप तीनों एक ही नेचर के हुए ना, इसके बारे में कुछ बताने लायक नहीं होता है। ओके। अब इसमें अगर हम जो बेसिक न्यूमरोलॉजी होती है, जो एडवांस, इसमें भी कुछ एडवांस लेवल के भी होते हैं। अगर 3 होते हैं तो ये बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बंदा किसी की सुनता नहीं है, पहली बात। जी। ये 1 से लेके 2 डबल 1 तक ठीक है जी। डबल 1 से अगर 3 हो गए तो ओवर, मतलब जैसे कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर ओवर डोज हो जाता है तो क्या होता है आपको पता है? कुछ हद तक ही वो हमारा काम करता है। जी समझ रहे हैं? अति किसी भी चीज की ज्यादा जो है दुखदाई है। जी 2 तक भी ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है कि ये नंबर कहाँ पर आएंगे। अब हमारा जो भी, अगर आप तक अभी तक जो भी जानते हैं कि जो भाग्यांक होता है मूल्यांक होता है, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। ये जो 2 नंबर आ रहे हैं भाग्यांक में आ रहा है या फिर मूल्यांक में आ रहा है, इसका भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कहाँ पर ये मतलब रिजल्ट दे रहा है, दोनों का अलग अलग रिजल्ट होता है। मूल्यांक के पास अलग रिजल्ट होता है, भाग्यांक के पास अलग रिजल्ट होता है। मतलब ये मोबाइल में भी मूलांक और भाग्यांक बनेंगे? नहीं, मूल्यांक भाग्यांक उसमें नहीं, हम लोग मूल्यांक और भाग्यांक को लेते ही नहीं है। ओके, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक। कईयों ने ना, मैंने नंबर देखा कईयों के लास्ट में 555 वगैरह होते हैं। जी तो जैसे मतलब मेरे मोबाइल में भी है डबल फाइव है। ओके, तो ये जो 5 नंबर्स वाले ज्यादा होते हैं, तो 5 नंबर्स वाले किसी के भी पकड़ लीजिएगा, जन्म पत्री में भी और फोन नंबर में भी हो, लाइफ लॉन्ग पढ़ेंगे। मतलब उनकी पढ़ाई कोई ना कोई चीज में पढ़ते ही रहेंगे, खोज करते ही रहेंगे। फिर उसके बाद उनके बातें ज्यादा होती हैं, उसमें काम नहीं होती है, बस बातें चलेंगे, उससे उनका कोई यूज होगा ही नहीं, वेस्ट। तो ये कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं आप, अभी बताएंगे ना इस बारे में डिटेल? जी कोर्स वो नवीन जी आपको मतलब जो भी आपके मोबाइल अभी दे देंगे तो उनका ग्रुप सेंड किया जाएगा, ग्रुप बना के। जी मतलब हमारा कोशिश ये है कि अगर ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स अगर आप सीखते हैं, पूरे कॉम्बिनेशंस के बारे में सब कुछ सीखेंगे, तो इसमें आपको मेरे ख्याल से 70 to 80% ज्योतिष आ जाएगा। अगर ज्योतिष ना आता हो तो फिर कैसे करेंगे? नहीं मैं बोल रही हूँ ज्योतिष सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली, इजी से सीख जाएंगे आप। ओके। आपको जाके एस्ट्रोलॉजी का पूरा जो होता है पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही आप कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स के मतलब ये जो है पूरे 3 और 2 जो है, ये गुरु है और ये चंद्रमा है। अब इन प्लैनेट्स के अगर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं तो ये बंदे का ऐसा होता है। तो इसको हम पत्री में भी लागू कैसे किया जाता है, अगर आपको ज्यादा ज्योतिष अगर आती है तो आप इजी से पकड़ लोगे, अगर नहीं आती तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इससे आप एस्ट्रोलॉजी से आप मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सीखोगे, मगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आप ज्योतिष सीख जाओगे। ये जो आप कोर्स कराएंगे ये सर्टिफिकेट भी देंगे? जी नवीन जी। हाँ जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका। ओके। अभी आप सारा बताएंगे ना, मतलब कितने टाइम का कोर्स है, चार्जेस वगैरह क्या है, और आप मतलब जो इसका टोटल कोर्स बताएंगे ना आप? जी पूरा यहाँ पर कैसे नंबर्स कॉम्बिनेशंस लेने हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि 42 इयर्स के अंदर जो लोग जो एज होती है उन तक कौन से नंबर्स आपको देने हैं, 42 इयर्स के बाद कौन से नंबर्स मोबाइल नंबर में होने चाहिए, उनके हिसाब से भी नंबर्स देने चाहिए हम लोगों को।
तो वैसा कॉम्बिनेशन भी आपको बताया जाएगा इसमें। ठीक। जी, इसके बाद आपको जैसे कि मोबाइल वास्तु है, इसके बारे में भी आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है आप लोगों को। तो इसमें मोबाइल वास्तु में जैसे कि जिसमें जैसे मैं अभी इसी में अंक ज्योतिष में ही एक मतलब रेमेडी कैसी होती है, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कोई भी हो, कोई साल का भी हो, हायर एजुकेशन वाला हो, मतलब 10th में हो, 7th में हो, इंटर कोई भी हो, अगर 2 नंबर का स्टिकर बनाकर उस बच्चे के बुक्स के ऊपर पेन एंड पेंसिल जो भी है उसके ऊपर भी पूरे को स्टिक कर दिया जाए तो बच्चा पढ़ने लगेगा। हेलो जी, मतलब ऐसे उपाय होते हैं इसमें। अब जैसे मोबाइल वास्तु में हम यूज करते हैं रेमेडीज, जैसे कि कोई बंदा हर वक्त बीमार होते रहता है, अगर कोई बेडेड भी हो गया, मतलब जब भी देखो उसको बीमारी, कोई आज बुखार है, कल कुछ है, कल कुछ और है, तो ऐसे बंदों को आप बोलिएगा कि आपको फ्री में रेमेडी दे रही हूँ मैं, कि उस बंदे के में आप जो धनवंतरी की जो पिक्चर होती है उसमें वॉलपेपर में लगाइए और उसको बोलेगा कि रोज 3-4 बार वो बंदा पूरा धनवंतरी का एक स्तोत्र आता है यूट्यूब में, 3-4 बार उसको सुनने के लिए बोलिएगा। 1 वीक के अंदर बंदा खड़ा हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, जो भी बीमार रहता है। ओके। कोई सवाल? मैडम कोई बच्चे का अग्रेशन का है कोई, कि बच्चा गुस्से में ज्यादा रहता है, तो ऐसे का कुछ है छोटा कोई टिप? हाँ, तो उसका देखना पड़ेगा सर, पूरा डेट ऑफ बर्थ मतलब बना के कौन सा मतलब नंबर ज्यादा उसमें इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, तो उसकी रेमेडी बताई जा सकती है। मतलब कोई छोटा सा टिप हो, जैसे अभी आपने बताया धन्वंतरी जी का, जी, तो इस तरीके का। है ना सर, ये सब जो भी है कॉमन टिप होती है और कस्टमाइज्ड अलग होती है। कस्टमाइज्ड एकदम काम होती है और अभी ओके जो मैंने बताया कॉमन टिप है, सभी लोगों का यूज होता है। ओके मैम। कस्टमाइज्ड होने से अच्छा होता है ना सर। जी जी जी, इसमें भी एक और टिप बताती हूँ, जैसे अगर किसी पति पत्नी की ज्यादा बनती नहीं है, हर पल मतलब छोटे छोटे बातों में झगड़ा करते रहते हैं, उनके जो अगर कुछ सालों के बाद जो बीच में होता है रिलेशन मतलब खराब होने लगता है, प्यार ज्यादा नहीं मतलब होता है, तो ऐसे लोगों को आप बोलेगा कि जो हमारे शादी के टाइम जो हम बाजा भजन जो बजती है ना शादी के समय, तो घर में जी। दोनों को सुनाई देता हुआ ऐसा आप कुछ फोन में या फिर कोई भी स्पीकर में आप लगा के हर दिन सुना कीजिए, पति पत्नी मतलब दोनों के कान में ये पहुंचे बाजा, आप रेमेडी दीजिए। वाद्य जो ये बैंड बाजे की आवाज होती है। हाँ, मतलब जो आजकल के जो मॉडर्न है उसको मत दीजिएगा, जो ट्रेडिशनल हमारी शादी के समय बजती है ना, जो शहनाई बजती थी। ओके। ये हाँ शहनाई जी, जो शहनाई होती है उनको लगा के सुनने के लिए बोलिएगा। धीरे धीरे उनके रिलेशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और पैसे के बारे में मैं एक टिप बताती हूँ आपको। जी, मैंने मतलब बहुत खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है और बहुत लोगों को दिया हुआ है। जैसे मंगलवार ट्यूसडे के दिन आपको कर्जा भूल कर भी मत लीजिएगा उधार, किसी के पास से मत लीजिएगा उधार। ओके। अगर आपको उधार चुकाना हो तो मंगलवार को चुकाइएगा। ये सभी लोगों के लिए है। नवीन जी। हाँ जी, सुन रहे हैं आप भी? जी, इस रीजन ऐसा क्यों है कि मंगलवार जो है काम को मतलब दोबारा करवाता है, अगेन। अगर आप उधार लेते हो तो फिर से कोई मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो बंदा फिर उधार लेने लगता है, मतलब अगेन करने लगेगा। तो उधार चुकाने का जो काम होता है वो भी क्या है कि आज कुछ बहुत बड़ा आपका उधार है तो आप एक ही बार में नहीं दे पाते हो, इस मंगलवार को कुछ पैसा दिए तो नेक्स्ट मंगलवार को ही आप कुछ और पैसा जुगाड़ करके उनको दे दोगे। मतलब अगर उधार जो है चुकाने की कोशिश आप मंगलवार को करोगे तो जल्दी चुक जाएगी। जी, तो कोशिश ये करें मंगलवार को तो पैसा ले नहीं, लेकिन मंगलवार को पैसा देने की कोशिश करें, जिससे उधार ले रखा उसको लौटाएं।
जी, इसमें छोटा सा लेने का है, पैसा ले सकते हैं। कौन सा वाला पैसा ले सकते हैं? आपको जो मतलब जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है ना, अच्छा वाला, आप उधार ना लेके आपका जो बिजनेस का पैसा आपको अगर मिलता है तो उसको आप मंगलवार को ही लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तो उसपे क्या है, आपने ये मंगलवार को पैसा लिया, नेक्स्ट मंगलवार तक आपका अगेन सेकंड मनी भी रेडी हो जाएगा दूसरे क्लाइंट के पास। तो आपने ये कहा कि कर्जा नहीं लेना मंगलवार को। कर्जा नहीं लेना है। मतलब कर्जा क्या है? कर्जा बुरी बात है ना, मतलब मंगलवार क्या है, डबल करवाता है, मतलब बार बार करवाता है। मतलब मंगलवार जो काम हम करते हैं तो उसको रिपीटेशन वाला काम देता है। किसी को उधार देना हो तो दे सकते हैं? उधार भी मत दीजिएगा, मतलब उधार भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कर्जे से संबंधित कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी मंगलवार को। हाँ, कर्जा दे सकते हैं, मतलब कुछ हद तक। मेरे ख्याल से कर्जा ना भी दे तो भी अच्छा है। ओके। एंड मोबाइल में भी, मोबाइल वास्तु रिलेटेड भी पैसे रिलेटेड ही एक है। जैसे कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया है, अगर वो कर्जा आपको बहुत मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा है, अगर वो डूब रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि बस मेरा पैसा चला गया, अब मेरे को नहीं मिलेगा करके, तो आप हनुमान जी का वॉलपेपर लगाइए फोन में, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। ओके जी। वॉलपेपर कौन सी, किस मुद्रा में लगाया मैडम? हनुमान जी का। हाँ जी जी, हनुमान जी के ना बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, वो हम कह रहे कौन सा आप लगाया, ग्रुप मतलब पे कई शेयर होते हैं। कर दीजिएगा 2-3 जो भी आपको समझ में आते हो। हाँ, मैं एक ही बात बताती हूँ। जैसे कि हम हनुमान जी लंका से सीता को लाते हैं ना वापस, हाँ, वैसा वाला वॉलपेपर लगाइएगा। सीता जी को, लक्ष्मण जी को जब युद्ध खत्म होने के बाद पूरे परिवार को मतलब पीठ के ऊपर कहीं बैठा के लाते हैं ना अपने घर वापस। जी हाँ। हनुमान जी तो नहीं लाते मैडम, वो तो वायुयान में आते हैं बैठ के। हाँ वायुयान में आते हैं वो। कैसा भी हो, मतलब भगवान का मतलब यहाँ पर दिखना चाहिए कि रेमेडी की वो वापस ला रहे हैं। तो इसका आप अगर समझेंगे, मैं उसका रीजन बताती हूँ। अब कर्जा क्या है, मंगल मतलब हनुमान जी हमारे जो सीता जी हैं जिनको किडनैप किया गया था, तो उनको उन्होंने ही वापस लाया, कोई और बंदा नहीं ला पाया उनको। तो संजीवनी बूटी जब लेके आ रहे थे तब वो पहाड़ समेत लगाते हैं? संजीवनी अलग है। संजीवनी बूटी का आप तब लगा सकते हो अगर कोई बंदा एकदम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, मतलब ऑक्सीजन में हो, तो शायद वो काम तब भी मेरे ख्याल से उतना काम नहीं करेगा, मगर अलग, वो अलग हो गया, संजीवनी वाला अलग हो गया। ऐसी कोई फोटो लगा सकते हैं अपन? ओके, दिखाइए। अब यहाँ सीता जी कहाँ है? अच्छा, सीता जी भी चाहिए? हाँ, सीता जी होंगी ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। ये वाली फोटो मिल जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैंने भी ढूंढ रही हूँ, मुझे भी उतना स्पेसिफिकली फोटो मिला नहीं उन सब का, मतलब वहां से लाते हुए का फोटो। और ये जो अभी आपने कोई बंदा बोला था कि जो संजीवनी बूटी लाने का है, तो अगर आप उसको, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, उधार वाला ना हो के किसी से अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई बंदा आपको हेल्प करना चाहता है, जैसे आपके बॉस हो या फिर कोई भी हो, उनसे आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप ऐसा वाला वॉलपेपर भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि संजीवनी जो है लक्ष्मण जी का मतलब हेल्प के लिए लाया गया है ना। ओके। इसलिए ओके। ये जो फोटो आ रही है इसके अंदर हनुमान जी भी हैं, राम हाँ, जी भी हैं। ऐसा भी लगा सकते हैं। और तीनों बैठे हुए का भी ढूंढ के देंगे हम लोग, वो भी काम करेंगे। जो भी कोर्सेस करते हैं तो उनको वैसा वाला फोटो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ओके जी। मैडम जैसे ये कई फोन होते हैं कि 10-10 साल पुराने नंबर हैं और बिजनेस में बटे हुए हैं नंबर, तो अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो उनको उनकी रेमेडी मिल जाएगी या उनको चेंज करना पड़ेगा? कई ऐसे होंगे ना, क्योंकि जब नहीं पता है तब तक वो चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, जब पता लग जाता है फिर तो आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। अभी तक आपने क्वेश्चन नहीं पूछा करके मैं वेट कर रही हूँ, मैं ही एक्चुअली लास्ट में बताने वाली थी। जी, इसका ये कहना है कि अगर वो नंबर बहुत ही खराब है,
अगर बहुत ही खराब है, जैसे कि हम आजकल जो हमारा भगवान ने जो हमें बॉडी पार्ट दिया उसी को हम निकाल फेंक रहे हैं। जैसे किडनी किसी खराब हो जाती है तो निकाल फेंक रहे हैं, हार्ट भी चेंज किया गया है जी, समझ रहे हैं ना आप? तो अगर जी जी प्रॉब्लम है उस फोन नंबर से, उसको रखने के कारण हमें प्रॉब्लम होगी तो बदलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा छोटी सी अगर कुछ करने से कुछ ऐसा भी देखा जा गया है कि जैसे मैंने कुछ केसेस में देखे हैं कि बहुत मोबाइल नंबर बहुत अच्छा होता है, मतलब जो मैं कॉम्बिनेशन देना चाहते हो वो कॉम्बिनेशन होते हुए भी काम नहीं करते हैं, तब उसकी रेमेडी की जाती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर, मतलब चेंज ऐसा करना होता है कि तुरंत एक ही बार में आप उसको निकाल फेंक के सिम से ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा जो हम मोबाइल नंबर आप कॉम्बिनेशंस जब आप सीखोगे तो आप खुद अपने कॉम्बिनेशंस बना के ले सकते हो। लेने के बाद आप उसको धीरे धीरे धीरे, जैसे आपकी कोई साइट है, आपका वेबसाइट होती है, तो आप वो नंबर भी रखिएगा और ये नंबर को भी ऐड कीजिए पहले कुछ दिनों के लिए। जब तक धीरे धीरे लोगों पर आपका नया नंबर चला नहीं जाता, तब आप जाने के बाद आप पुराने नंबर को निकालिएगा। अब एकदम से ऐसे निकालेंगे तो वैसा कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है उसका जी। ये तो हो सकता है ना, तो ये नया नंबर लेके कुछ दिन के बाद पुराना निकाल सकते हो। जी जी। इसमें कुछ ऐसा भी है जी कि ये आदमी ये चीज सीख सकता है और ये आदमी ये चीज नहीं सीख सकता, मतलब ये आपका ये जो नंबरों वाला ज्ञान है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका मुझे। इनके पूछने का मतलब ये है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हम डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को देख करके जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सीख सकता है, ये व्यक्ति नहीं सीख सकता? बंदे को जी 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 नंबर्स पढ़ना आ जाए, ओके। जानकारी ना हो तो कोई बात नहीं, मगर प्लैनेट्स की भी जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। मतलब इसको हर कोई पढ़ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाला काम नहीं है? कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, सभी लोग सकते हैं। यहाँ पर ऐसी जैसे अभी हमारे एक्चुअली हमें सिखाने से ही हमारा बहुत मतलब टाइम ही जाता है और हमें कंसल्टेशन से ही ज्यादा पैसा मिलता है, मगर यहाँ ये है कि लोगों तक इसको ले जाए। वो खुद अपना एक जो नंबर होता है, जैसे अभी आप मतलब 3-4 दिन टाइम देके आप सीखो, ये सब करो वो करो, इससे आप क्या कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे 3-4 हजार देके एक बार नंबर चेंज कर ले तो काम हो गया, तो आप कुछ दूसरा नया बिजनेस भी करोगे फिर बाद में जाके, तो उस नंबर के लिए फिर आपको दौड़ना पड़ेगा फिर उसके पास जिससे आप फोन नंबर लोगे, या फिर आप अपने बच्चों के लिए। इसमें जो बच्चे फोन यूज करते एज में आ जाते हैं तो उनके नंबर्स भी कॉम्बिनेशंस भी बनाए जाते हैं कि बच्चा अच्छे पढ़े और उसको कोई बुरी आदत ना पड़े, बुरी संगत में ना पड़ने के ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जिनको मतलब फोन यूज करने लायक बच्चे जब हो जाते हैं हमारे, तब उनको ऐसे कॉम्बिनेशंस देने पड़ते हैं। ओके जी। तो मैडम जो नंबर किसी को अगर शूट नहीं कर रहा है तो एक ही ऑप्शन है कि वो नंबर चेंज हो, मतलब उसको करेक्ट करने का कोई रेमेडी नहीं होती है ऐसा? अगर बहुत खराब है तो रेमेडी वही है कि आप चेंज करके धीरे धीरे उसको नंबर को निकालो। मैं ऐसा मतलब उसमें हाँ नहीं आप कोर्स कर लो मैं उसका रेमेडी बता दूंगी वो कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब नंबर चेंज करने का ही वो रेमेडी है? हाँ, नंबर चेंज मतलब वही, आप पहले वो नंबर को रखोगे, उसके बाद इस नंबर दूसरा जो नया नंबर है ऐड करोगे, कुछ दिनों तक जब तक पब्लिक के पास चला जाता है तब तक रखिएगा, फिर उसको निकाल दीजिए। उसमें मेरे ख्याल से 2-3 महीना या 1 महीना 2 महीना ऐसा कुछ लगता है बस। अब वो एवरेज पास होने के लिए भी आपको टाइम लगेगी ना। अब आप आज नंबर ले लिया, कल सुबह मैजिक हो जाए, तो मैं तो ऐसा वाला मैजिक मैं आपको नहीं दिखा सकती। अगर नॉर्मल किसी का नंबर हम चेंज करते हैं तो इसका कितने दिनों में असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है? वही बोलिए ना, आपको कम से कम एक महीने के बाद से आपका रिजल्ट स्टार्ट होगा। और अभी आप कितने लेवल पे यूज करते हैं, जैसे अभी आपका ऑलरेडी कोई नंबर है और आप इसको धीरे धीरे ले जा रहे हो लोगों के पे, उसके लिए कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि जैसे अभी कोई साइट होती है, कोई बड़ी कंपनी की हो, कोई भी हो, आजकल पूरे वेबसाइट में मेंटेन कर रहे हैं। अगर वेबसाइट में आपने डायरेक्टली पुराना नंबर को निकाल के नंबर को डाल दिया तो जल्दी इफेक्ट मिलेगा आपको। ओके जी, आप समझ सकते हो उसका रीजन भी क्या है कि लोगों तक जल्दी पहुंचेगा वो।
जी जी। मुकेश जी, हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो सीख। प्रद्योत जी। हेलो। हाँ प्रद्योत जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा वेबिनार थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, तो अभी ओके। जैसे मेरा नंबर है, तो अभी कैसे पता चले सही है कि नहीं है मेरे पास? वो आपका नंबर सही है कि नहीं है वो तो जब कोर्स होगा उसके अंदर आपको करेक्ट करना आ जाएगा। अभी जो अच्छा पहले अच्छा। प्रेजेंटेशन दी थी उसमें कुछ एक दो क्लासेस में ही आप जज करने लग जाओगे कि आपका नंबर सही है कि नहीं है। ओके। खुद ब खुद आप ही देख लोगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अंकित जी, यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये जो मोबाइल नंबर है वो अपना एग्जाम से रिलेटेड भी इफेक्ट डालता है? बच्चों के एग्जाम्स के लिए? बच्चों के एग्जाम्स के? हाँ जी जी, मतलब वही बोली ना मैं, बच्चे जब पढ़ने मतलब मोबाइल यूज करने लायक हो जाते हैं तो उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के उनको अगर हम नंबर देते हैं तो वो उनके मतलब हर समय काम करेगा, उनके एग्जाम्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, सब चीज के लिए काम करेगा वो। ओके। मैडम, क्या हो सकता है ऐसा कि कोई एक बेसिक क्लास जिसको डेमो क्लास कहा जाए प्रॉपर तरीके से वो दी जाए, ताकि जो आपके जो क्लास करना चाहे वो एकदम उसमें फिर अट्रैक्ट हो सके, ऐसा हो सकता है क्या? अभी क्लास तो वही चल रही थी सर, मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताए, अब उसका ग्रेडिंग मेन चीज अगर आपको बता दूंगी तो क्लासेस के कोई महीने नहीं रह जाएंगे। अब नहीं, वो मैं चाह रहा था कि कोई छोटी सी एक क्लास, चाहे 10 मिनट या 15 मिनट की लेके जूम पर ही बताया जाए, ताकि फिर आपसे जुड़ सकें, ग्रुप में जुड़ सकें सारे। आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं सर क्लास में। नहीं, हाँ ये जी, शुरू से नहीं, इनका कहने का मतलब है कि ही वांट्स अ डेमो क्लास कि आप क्या या क्या यस पढ़ाओगे, यस, कैसे क्या कंटेंट बताओगे। जी जी, मतलब पूरे सर इसमें पूरे जैसे ज्योतिष में जैसे वर्क चार्ट्स बनते हैं, इसमें भी वर्क चार्ट्स बनते हैं, पूरे 56 या 51 समथिंग कॉम्बिनेशंस बनते हैं सर इसमें। अंक युति करके बोला जाता है कुछ नंबरों को अंक विरोधी करके बोलते हैं, कुछ विशेष संबंध वाले नंबर्स होते हैं, तो इसके अपने अपने के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक कॉम्बिनेशंस बनने के कारण सर मतलब प्रॉब्लम जो झेल रहा है, हमको मोबाइल नंबर देखते ही और डेट ऑफ बर्थ को देखते ही पता चल जाता है कि पर्सन अभी कौन से दौर से गुजर रहा है। अगर पर्सन को हम मैच करेंगे पूरा दोनों पत्री को, जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ को, मोबाइल नंबर को, दोनों का ग्रिड बना के ग्रिड में भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर्स के कारण मेरे को अभी प्रॉब्लम हो रही है। हेलो जी जी, जी, उसके बाद आप देख सकते हो खुद ब खुद कि ओके ये नंबर है, इसके कारण ही मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भगवान अच्छा दे रहा है आपको, तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है फिर। ओके। तो इसमें मतलब ऐसा तो नहीं ना होगा कि ये नंबर वाला सीख लिया, अब फिर किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा वो सीखने के लिए हॉरोस्कोप? नहीं, ये कम्प्लीटली मोबाइल न्यूमरोलॉजी का है। अगर आपको ज्योतिष अगर आती है तो इसमें आप क्या बोलते हैं, इसमें वारे के न्यारे कुछ हिंदी में कहावत है, वो एडवांस लेवल, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ तक बस मोबाइल की ही है। अगर ये कोर्स जो है सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको अपने मोबाइल को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, अपने लाइफ पाथ के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में, आपकी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गई, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, उसके साथ में कैसे सिंक किया जाए वो बताया जाएगा इस कोर्स के अंदर। नहीं, जैसे अभी मैडम बोल रही थी ना कि ये आपके हॉरोस्कोप में भी मैच कर जाएगा और मोबाइल नंबर भी मैच कर जाएगा, तो मोबाइल नंबर तो आप बता देंगे मैच करना, लेकिन हॉरोस्कोप जो है वो तो आता नहीं होगा, तो वो भी सीखना पड़ेगा। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है। एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की भी क्लास करी जाएगी। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और वास्तु सीखना है तो जो उसकी क्लास होगी आप उसको अटेंड करें। ये सिर्फ जो मैडम बता रही है वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है।
नहीं, सर पूछ रहे हैं कि इसको सीखने के बाद हम इससे रिजल्ट ले सकते हैं या हाँ, रिजल्ट इससे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी, खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी रिजल्ट आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना। एडवांस बना के लोगों को वहीं पर घुमा रहे हैं ना, तो इनका डर वही है कि इसको करने के बाद आप बोलो कुछ दूसरा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। फिर वो आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी अगर रेमेडीज करते हैं तो अपने आप में वो एक पूरी चीज है। अगर आपको ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखते ही कुंडली अगर आप देखनी चाहोगे, सीखना चाहोगे, तो जल्दी से मतलब एकदम जैसे बहुत लोग सालों करने के बाद जिनको आता है, तो आप 4-5 क्लासेस में ही ज्योतिष सीख जाओगे इसके सीखने के बाद। मगर उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट रहा सीखने का कहीं पर भी, इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, वो अलग चीज है। हाँ, इससे अच्छा, एक छोटी सी, एक लास्ट बात मैं छोटी सी और पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी किसी का सेमिनार देखा था, शायद वो बंसल जी थे या जैन साहब थे, तो ये न्यूमरोलॉजी से उन्होंने एक वो चार्ट सा बनाया था 9 खाने का, और उससे बता दिया था कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है, और इनका सिंगल, शायद सिंगल जी थे, तो नरेश सिंगल जी, तो उन्होंने ये भी बताया था कि इनके हस्बैंड का नाम ये होगा और इनका बेटा। वो सर उनके पास सिद्धि है, उनके गुरु ने भी ये कहा है कि मैंने इसको ये सब नहीं सिखाया जितना ये बताते हैं। ओके, उनके जो न्यूमरोलॉजी के गुरु नहीं जा सकती, वो खुद भी अपने वीडियो में कहते हैं ये बात कि भैया मैं सिखा नहीं सकता किसी को। हाँ, ओके, वो सिर्फ अपने बेटे को देना चाहते हैं, ये वो कह चुके हैं। वो जो है लोशो ग्रिड है, वो जो सिखाते हैं वो लोशो ग्रिड है। हमारी जो है अंक ज्योतिष जो है वैदिक क्या बोलते हैं, अंक शास्त्र है हमारा। वैदिक का जो ज्योतिष है वो ज्योतिष से निकल के अंक शास्त्र बना हुआ है। वो कम्प्लीटली लोशो ग्रिड जो है वो चाइना वाला है वो। ओके, उसमें जैसे हम ये जो अंक युति बनाते हैं उसमें अंक युति वगैरह कुछ बनते नहीं है, वो बस ग्रिड बनता है, उसका अलग होता है वो। तो यही वो चाइना पद्धति ही सिखाएंगे आप? नो 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 नो, अच्छा, वो कंप्लीट लोशो ग्रिड कंप्लीट अलग है सर। ओके, ये अंक ज्योतिष अलग है, इसके ग्रिड अलग बनता है, इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे उस ग्रिड में कहीं कहीं मुझे याद नहीं है, नंबर्स अलग अलग इसका अलग होता है, नंबर्स जो बॉक्सेस भरे जाते हैं इसका अलग होता है। ओके जी, इसकी कोई बॉक्स की पिक्चर पड़ी है तो जरा शेयर करें आप, अगर आप ठीक समझे तो। सर ठीक ठीक। प्रशांत जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रशांत जी, मेरे तो अंदर कॉन्फिडेंस हो गया। शिव जी, आप सुन पा रहे हैं? दीपक जी जी 7:30 हो गया टाइम। हाँ 7:30 हो गया, 5 मिनट है जी। चलिए, सबके सवाल हो गए। कोर्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है और जो भी फीस है, ड्यूरेशन है, डेट है, वो सारी आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। आप लोग फोन न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में शायद सब लोग एडेड हैं। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने फोन में आप लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम में एक फैसिलिटी मिलती है कि जो कंटेंट पहले का पोस्ट करा हुआ है आप उसको भी एक्सेस कर पाते हो, जबकि व्हाट्सएप में क्या होता है कि पुराना जो भी कंटेंट है वो आप नहीं देख पाते, पोस्ट करना पड़ता है। तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेंगे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी आप सब लोगों को। ठीक है रमा जी? अभी इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए आप, फिर भेजिएगा, उनके पर्सनली भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर वो ग्रुप पे डाल देंगे। ग्रुप के ऊपर सबके नाम नोट कर लिए मैंने जी। XYZ जो है उनका नाम नहीं आ रहा है मेरे पास। चलिए, अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप के अंदर अपनी अपनी फिंगर्स रेस कर दें या फिर हैंड रेस कर दें, ताकि उनको फिर पर्सनल मैसेज के अंदर नए ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा जो भी इंटरेस्टेड है, और उनको डिटेल शेयर कर दी जाएगी सारी कोर्स से रिलेटेड, कब कैसे क्या होगा। ठीक है जी? ठीक है धीरज सर, बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, अगर जो भी इंटरेस्टेड है कि कोई अगर कोर्स करने से क्या है, ना करने से क्या है। मैडम, मैं आप अपना मुझे नंबर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि मैं कुछ पूछना होगा तो मेरी 1-2 क्वेरीज और बनेंगी शायद। जी 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 सर, ओके।
ठीक थैंक है यू नवीन जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू।